उसकी ख्वाहिश, हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो इंडिया के अगेंस्ट खेले। बस अल्लाह ने मुझे मौका दिया और अल्लाह ने परफॉर्म करवाया। जिस तरह भारत की 3 विकेटें उड़ा दी, उनके कैप्टन को भी आपने नहीं छोड़ा। और क्रिकेट मेरी इधर से कोटा से स्टार्ट हुई। प्रोफेशनल क्रिकेट में सभी क्रिकेट अकेडमी गया, मैंने उधर से स्टार्ट की। तो लगभग 3 साल में मैं हॉट बॉल, इससे पहले मैं टेप बॉल ही खेला करता था। और टेप बॉल प्रोफेशनल नहीं थी, मेरे घरों ने कहा कि यार टेप बॉल नहीं खेलो, अगर क्रिकेट खेलनी है तो फिर हॉट बॉल खेलो। मेरे फेवरेट प्लेयर तो बाबर भाई हैं, लेकिन वो तो बैट्समैन है। लेकिन मैं फॉलो बॉलिंग में मैं राशिद खान को फॉलो करता हूँ। जी जी, क्योंकि वो भी रिस्क स्पिनर हैं। मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और मैं अपने भाई गांव में भी गया और बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, और शुक्रिया अदा करता हूँ सबको। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज का इंटरव्यू शायकीन क्रिकेट के लिए इंतहाई अहम है, चूँकि पाकिस्तान में अक्सरियत जो आवाम है वो क्रिकेट के शौकीन भी हैं, इसको पसंद भी करते हैं, इस खेल को देखते भी हैं। मेरे साथ जो किरदार, जो शख्सियत मौजूद हैं, इन्होंने न सिर्फ अपने इलाके बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया। कुछ दिन कबल एशिया कप इमर्जिंग जो हुआ, उस सिलसिले में अगर आप देखें कि पाकिस्तान ने किस तरह फतह के झंडे गाड़े, और आज का जो किरदार है उसने किस तरह से अपनी धुआंधार बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान को फतह के करीब किया। जो लास्ट मैच पाकिस्तान और इंडिया के माबैन खेला गया, उसमें इस शख्सियत की कारकर्दगी और बॉलिंग यकीनन मुतासर कुन थी, और बहुत सारे इनके फैन इस वक्त देख रहे हैं। और आप जानते होंगे कि किस तरह इन्होंने अपनी बॉलिंग से भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मेरे साथ सुफियान मुकीम मौजूद हैं जो कि स्पिन बॉलर हैं, और जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग की उस हवाले से भी बात करेंगे। और जो एशिया कप इमर्जिंग में इनकी कारकर्दगी थी, जो मैच इंडिया से बिलखसूस जीते, क्योंकि जो शायकीन क्रिकेट हैं पाकिस्तान में, उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान बेशक सारे मैच हार जाए लेकिन भारत को शिकस्त से फाश फाश करना है। और किस तरह इन्होंने एशिया कप में अपनी शानदार और धुआंधार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसी तरह अगर हम बात करें, मेरे साथ जो मौजूद है शख्सियत सुफियान मुकीम साहब, ये पीएसएल में भी बाबर आजम की कैप्टनसी में पेशावर ज़ल्मी से खेल चुके हैं, जबकि केपीएल कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से भी इन्होंने काफी जो लीग्स हैं वो खेली हैं। इसी तरह इनका जो ये कैरियर था, इसका आगाज कैसे हुआ, फिर अगर हम बात करें तो टेनिस बॉल के साथ भी ये खेलते रहे। बिलखसूस कोहुटा की बात करें, कोहुटा के बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे कि कोहुटा और कश्मीर में ये उनके साथ खेलते रहे, और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को ऊपर लिए जा रहे हैं। तो इन्हीं की जानिब चलते हैं, इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं, इनकी फीलिंग्स जानते हैं, इनके कैरियर के हवाले से जानते हैं, इनकी फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह, जिस तरह आपने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और फाइनल में बिलखुसूस जिस तरह भारत की 3 विकेटें उड़ा दी, उनके कैप्टन को भी आपने नहीं छोड़ा, और पाकिस्तान फातेह हुई, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने एक अपना नाम कमाया, और शायकीन क्रिकेट ने भी खूब दाद दी। तो आपकी फीलिंग क्या है उस बिलखुसूस एशिया कप इमर्जिंग के बाद? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें फतह दी और हम हमें इस काबिल बनाया, और अल्लाह का शुक्र है।
और शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी लोग हमारे लिए दुआएं करते हैं, पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं। और हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो इंडिया के अगेंस्ट खेले। बस अल्लाह ने मुझे मौका दिया और अल्लाह ने परफॉर्म करवाया। सुफियान, ये बताइएगा कि इससे कबल जो आपका कैरियर है उसका स्टार्ट कैसे हुआ? इससे पहले आप टेनिस बॉल भी खेलते थे। जी, हर प्लेयर टेप बॉल से स्टार्ट करता है, मैंने भी टेप बॉल से स्टार्ट की। फिर मैं साका अकेडमी, सब यूजर क्रिकेट अकेडमी या यू पार्क में, मैं उधर गया। बेसिकली मेरा वहाँ से क्रिकेट स्टार्ट, प्रोफेशनल क्रिकेट मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर आपने जो फर्स्ट स्टार्ट लिया वो केपीएल से लिया। जी, मैं केपीएल से पहले मैं डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर केपीएल, फिर पीएसएल, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में खेला। आपने इंटरनेशनल लेवल की गेम की है। अभी आप हाल ही में इंडिया को शिकस्त देकर फाइनल में आप आते हुए हैं। तो ये बताएं कि एक तो आपने बता दिया कि बेशक पाकिस्तान के जो प्लेयर होते हैं बिलखसूस जिस तरह नए गए होते हैं, जिस तरह आप गए थे, आपको एक मौका मिला था, उनकी ख्वाहिश होती है कि एक ऐसा टाकरा हो कि पूरी दुनिया देखे। तो वो आपने 3 विकेटें ली। आप कितने नर्वस थे? फर्स्ट मैच था भारत के साथ, वो फीलिंग्स क्या थी? नर्वस थे, घबराए हुए थे, या क्या आपका जो जज्बा था वो किस तरह का था? नहीं, नर्वस तो नहीं थे, जज्बा ही होता है हर प्लेयर का कि यार इंडिया के अगेंस्ट खेलना है। तो हमने नहीं सोचा था कि यार इंडिया है, जो मर्जी हमें। उस मैच से पहले रात को बाबर भाई ने मीटिंग भी की कि यार आपने नहीं सोचना है कि किसके अगेंस्ट मैच करें, अपनी बेसिक क्रिकेट खेलनी है और उस पर इंजॉय करना है। अच्छा सुफियान, मुझे ये भी बताएं कि आपका ताल्लुक किधर से है? मैंने इंट्रो में तो बताना था लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इस हवाले से। आप अपने हवाले से बताएं कि किधर से ताल्लुक है और कितना अरसा हो गया क्रिकेट में आप? जी, बेसिकली मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर बलोच पैठक से है। मेरे वाले साहब गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो हम फिर इधर कोटा में रह रहे हैं। और क्रिकेट मेरी इधर से कोटा से स्टार्ट हुई, प्रोफेशनल क्रिकेट। मैं सब जगह क्रिकेट एकेडमी गया, मैंने उधर से स्टार्ट की। तक लगभग 3 एक साल हुए मैं हॉट बॉल में हूँ। उससे पहले मैं टेप बॉल ही खेला करता था। और टेप बॉल प्रोफेशनल नहीं थी, मेरे घरों ने कहा कि यार टेप बॉल नहीं खेलो, अगर क्रिकेट खेलनी है तो फिर आउट बॉल खेलो। सुफियान, आपने 3 मैचेस में 8 विकेटें ली हैं। कोई मामूली बात नहीं है इतनी बड़ी टीमों के अगेंस्ट। और फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जाते हैं, आपका एक समझ लें डेब्यू होता है, आप जाते हैं और आप 8 विकेट्स ले लेते हैं। तो जो सीनियर्स क्रिकेटर्स थे, जिस तरह आपने बताया कि बाबर आजम साहब ने आपको सजेशंस दी, इसी तरह दीगर जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने क्या आपको अप्रिशिएट किया, किस तरह किया? जी, हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा आउट करे। तो बस मैं बेसिक पे रहा और अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाबी दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं विकेटों को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं वीडियो देखता हूँ बार बार, और अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जिस तरह से आपने इंडियन क्रिकेटर्स को आउट किया और फिर आप काफी एग्रेसिव नजर आ रहे थे, आप जो सेलिब्रेट कर रहे थे आउट करके, वो वाली फीलिंग्स क्या थी आपकी? जी, फीलिंग तो मैच बहुत, अगर इंडिया के अगेंस्ट बहुत क्रूशल मैच होता है, तो बस उस मैच को एंजॉय किया हमने। और स्लेजिंग उन्होंने भी की हम पे, तो जाहिर बात है वो करेंगे तो फिर हम, हमारा भी था कि हम भी करें। हमें कोचेज ने मना किया था कि आप बस आउट करें, वो खुद ही उसका बदला हो जाएगा, लेकिन बस वो वैसा मोमेंट बना हुआ था कि बस वो आपने हो गया। अपना जवाब कारकर्दगी से देना जी है। जी, कारकर्दगी से देना है, बस वो हमने दिया है। क्योंकि शौकीन क्रिकेट की भी एक होती है ख्वाहिश कि हम आउट करें और हमारे जो प्लेयर्स हैं आउट करके उनको जवाब दें। जी, बस ये तो नेचुरल है हम सब में कि यार एग्रेशन। तो बस बस हमने क्रिकेट को एंजॉय करना था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी है। सुफियान, मैच जीते, फिर आपका वहां पर जो शायकीन थे उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया। उसके बाद जब आप वापस आए, अपने इधर मुल्क में आए, यहाँ के लोगों ने, आपके इलाके के लोगों ने, आप कश्मीर भी गए, पाकिस्तान भी, तो कैसे आपको उन्होंने अप्रिशिएट किया? किस तरह से उन्होंने आपको वेलकम किया? इस हवाले से बताएं। और वो जो मोमेंट्स थे उसको आपने किस तरह से कैच किया? और उम्मीद है उसको आप पूरी जिंदगी याद रखेंगे कि इनिशियल स्टेप में किस तरह से आपकी फैन फॉलोइंग इंक्रीज हुई है। जी, मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और मैं अपने भाई गांव में भी गया और बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, और शुक्रिया अदा करता हूँ सबका। अच्छा सुफियान, आप ये बताएं कि आप फ्यूचर के हवाले से क्या लाएमल है आपका? जो आपके सीनियर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं या कोचेस हैं, उस हवाले से उन्होंने आपको मजीद आगे मैचेस के हवाले से किया हुआ है क्या? अब आपका अगला लाएमल क्या है? बस हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है वो नेशनल टीम तक जाए और उसको, पाकिस्तान को ज़्यादा सर्व करे।
बस मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करूँ। ये बताएं कि आप जब खेलते हैं अपनी टीम के साथ आपका कैसा वो बिहेवियर होता है? आप ज़्यादातर मैंने जो फ़ील किया खामोश खामोश ही आप रहते हैं। तो अपनी जो टीम के साथ जिस ड्रेसिंग रूम में आपकी किस तरह से अंडरस्टैंडिंग होती है? क्या करते हैं? नहीं, खामोशी की इबादत है, बस मैं उसको ही मद्देनज़र रखता हूँ। लेकिन बस मेरी नेचर इस तरह की है, तो बस मैं इसमें ईज़ी हूँ। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? किसको आप फॉलो करते हैं? किससे आप इंस्पायर हुए हैं? उसको देख देख कर आप सीख रहे हैं और आपकी ख्वाहिश है कि काश मैं भी उस स्टेज पर खड़ा हूँ और मैं भी उसी की तरह परफॉर्म करूँ। अ, मेरे फेवरेट प्लेयर तो बाबर भाई हैं, लेकिन वो तो बैट्समैन है, लेकिन मैं फॉलो बॉलिंग में मैं राशिद खान को फॉलो करता राशिद खान हूँ। जी अफगानी जो जी जी बॉलर है। जी, क्योंकि वो भी रिस्ट स्पिनर हैं, अच्छा। मैं भी रिस्ट स्पिनर हूँ। मैं उनकी वीडियो को मतलब चेंज करके देखता हूँ, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से हूँ, वो राइट से हैं, तो मैं फिर उनकी वीडियो चेंज करके देखता होता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि कभी राशिद खान से मुलाकात हुई है या नहीं हुई, या कभी ख्वाहिश रखते हैं कि मुलाकात हो, उनके साथ बैठूं, उनके साथ डिस्कस करूं कि मैं आपको फॉलो करता हूं, मुझे कुछ टिप्स दें? जी, ड्यूरिंग पीएसएल मुलाकात हुई, लेकिन उस तरह नहीं हुई इन कि डिटेल नहीं हाँ, थी। इन डिटेल नहीं हुई, लेकिन वैसे मेरी बात हुई है उनसे। बात हुई है। जी तो आपने बताया भी है कि मैं आपका फैन भी हूँ और जी उन्होंने जी कोई टिप्स भी दिए हैं। जी जी, बस उन्होंने बताया, तो बस वो सीख रहे हैं और उस पर इंशाल्लाह अमल कर रहे ये बताएं कि सिर्फ बॉलिंग करते हैं या बैटिंग की दिलचस्पी भी रखते हैं, और फ्यूचर में कोई बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी है ख्वाहिश कि मैं बैटिंग भी अच्छी तरह परफॉर्म करूं, जिस तरह से मैं विकेटें उड़ाता हूं या आउट करता हूं इसी तरह मैं छक्के भी हैं जो वो मार के जो हमारे हरीफ है उनके छक्के छुड़ाऊं। जी, आजकल आपको पता है क्रिकेट बहुत फास्ट है, ऑलराउंडर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा ये माइंड सेट नहीं है। मैं कहता हूँ जो आपकी फील्ड है पहले उस पर 100% दें, फिर बैटिंग तरफ फील्डिंग बहुत ज़रूरी है। फील्डिंग आनी चाहिए, फील्डिंग फील्डिंग में अपना 100% दें, बॉलिंग और फील्डिंग, बैटिंग आपका एडवांटेज है साहब। एडवांटेज है। आपकी एज कितनी है? क्योंकि आप तो काफी कम एज के लगते हैं, इस जी, हवाले से ही मेरी जान। अभी एज 21 साल हुई है वैसे अभी। बतानी तो नहीं चाहिए। ऐसा कोई इशू नहीं, लेकिन मेरी अभी 21 साल हुई है। 21 साल हुई जी। है। तो काफ़ी आप शौक भी रखते हैं, जो हमारी यूथ है उनको क्या पैगाम देंगे? बहुत सारे यहाँ पर क्रिकेट के शायकीन हैं और इंटरेस्टेड हैं कि वो क्रिकेट में आएँ, लेकिन आपका इस इलाके में आपका हुडा या दीगर जो इलाके बाज़ ऐसे हैं कि पाकिस्तान में उस तरह से स्पोर्ट को स्पोर्ट्स जो है बिलखुसूस क्रिकेट है, उस तरह से उसको आगे नहीं किया जाता, फैसिलिटेट नहीं किया जाता। ग्राउंड्स के हवाले से देखें, इस हवाले से क्या आप मैसेज उनको देंगे और दीगर लोगों को किस तरह के अपना किरदार अदा करें और अच्छे प्लेयर जिस तरह आप निकले एक अच्छे प्लेयर, एक ग्रॉस रूट लेवल से आप ऊपर गए हैं, इस तरह से काफी टैलेंट है, उसको किस तरह से निखार कर हम ऊपर लाया जा सकता जी, हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इधर बहुत टैलेंट है, हर शोबे में टैलेंट है। मैं इधर कोटा में भी खेलता रहा हूँ, टेप बॉल में भी, हार्ड बॉल के इधर हाई स्कूल मैचेस होते थे, खेला हूँ मैं इधर। लेकिन उस तरह क्रिकेट टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस तरह इधर प्रमोट नहीं करने वाले हैं ना कुछ है। फिर हमारे इधर कोटा के प्लेयर जितने भी हैं, ये यहाँ से सफ़र करके कौपिंडी जाते हैं या फिर कहीं चकसाद आगे पीछे मैचेस खेलने। तो मेरी जो भी सीनियर हैं, मुझे नहीं पता है कि कौन है स्पोर्ट्स मैच या जो भी, उनसे गुजारिश है कि इन यंगस्टर का ख्याल रखें और इधर ग्राउंड या जो भी हो सकता है उस पर अमल करें। है? अच्छा, आखिरी में आपसे पूछूंगा सवाल वो ये है कि आपने जो 8 विकेटें ली हैं, कौन कौन सी विकेट आपको जब लिया आपको मजा आया है और आप खुश हुए कि यार ये प्लेयर था, एक अच्छा प्लेयर था और इसको मैंने आउट कर दिया? हर विकेट ऐसे उस स्टेज पे तो हर विकेट ही इम्पोर्टेंट सेलिब्रेटिंग, है। जी हर विकेट इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मेरी फेवरेट थी, क्रूशियल टाइम पे मैंने आउट किया, वो फर्नांडो श्रीलंका का था, सेमीफाइनल में 97 पे खेल रहा था, तो उसको मैंने आउट करके। सेंचुरी नहीं बनाने दी आपने जी, उसको? बस मैंने क्या, अल्लाह का वो शुक्र आपको था। बदवाएं भी दे रहा होगा। नहीं, अल्लाह का शुक्र है उसमें बस। बहुत शुक्रिया जी। सुफियान मुकीम से हमने गुफ्तगू की और माशाल्लाह काफ़ी इनर्जेटिक और काफ़ी एक जज्बा रखते हैं, वतन से मोहब्बत भी करते हैं और इनकी ख्वाहिश है कि अपने मुल्क का नाम मैं इसी तरह रोशन करता रहूं और क्रिकेट की दुनिया में मैं फतह के झंडे गाड़ता रहूं। और बॉलिंग के हवाले से एक इनकी जो इंस्पिरेशन है राशिद खान, वो उनको फॉलो भी करते हैं और हम इनके लिए दुआगो भी हैं। और आप इनके लिए दुआ करें कि मजीद इसी तरह कामयाबियों का जो सफर है इसको तय करते रहें।
हम इनके मशहूर हैं कि इन्होंने टाइम दिया। इंशाल्लाह नई शख्सियत नया मौजू लेकर जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने